हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संज्ञान एकेडमी। चैप्टर सेकंड रियल नंबर हमने स्टार्ट किया, उसकी आज ये क्लास नंबर 4 है। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस प्रूव किए थे और आज उसी का हम सेकंड टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमें प्रूव करने को बोला जाता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये पहले रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या प्रूव करने को बोला है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा। क्लियर? यानी हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है। देखिए प्रोसीजर यहाँ वैसे ही होगा जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किया है। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमें किसी इंटीजर के स्क्वायर को प्रूव करना है तो हमें इंटीजर लेट करना होगा। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू, तो हमें b लेट करना होगा। और मैंने आपको बताया कि b हम कैसे अजूम करेंगे, क्वेश्चन में जो वेरिएबल है हमारे साथ उस वेरिएबल से जो डिजिट मल्टीप्लाई है वो हमारी किसकी वैल्यू होती है, b की वैल्यू होती है। तो b हम क्या लेट कर लेंगे यहाँ पे, 3। ओके, नाउ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन lemma, by using Euclid division lemma. What is the lemma? Lemma is a equals to bq plus r where r is 0 to b। ये हमारा लेमा का स्टेटमेंट है। यहाँ हम b की वैल्यू पुट कर दें, a इक्वल्स टू 3q प्लस r where r is 0 to 3। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब हम क्या करते थे, हम r की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करते थे। तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ होगी, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r इज 0, 1। ये r की पॉसिबल वैल्यूज़ होगी। क्लियर? क्योंकि r की वैल्यू 0 to 3, 0 के इक्वल, 0 से ज़्यादा बट 3 से क्या होना चाहिए, कम। तो r की वैल्यू होगी 0, 1 एंड 2। अब हम क्या करते थे, हम 1 by 1 r की वैल्यू यहाँ पे क्या करते थे, पुट करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट व्हेन r इक्वल्स टू 0, r की वैल्यू 0 पुट कर दें हम यहाँ पे। देन a इक्वल्स टू 3q प्लस 0 दैट इज 3q। बट यहाँ आके थोड़ा सा चेंज होगा, हमें प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमें इंटीजर को प्रूव नहीं करना, हमें प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो बेटा हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर करिए आप दोनों साइड, a स्क्वायर एंड 3q स्क्वायर दैट इज 9q स्क्वायर। ओके, नाउ आप ये देखें, हमने स्क्वायर तो किया, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हमने स्क्वायर कर दिया। क्लियर? बट हमें इस स्क्वायर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 3m और 3m+1, यानी हमें इसको 3m की फॉर्म में बनाना है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, हमें वेरिएबल m, इंटीजर m के साथ क्या रखना है, 3। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि 9 में से मैंने 3 को कॉमन ले लिया। कॉमन मीन्स मैंने सेपरेट कर दिया 3 को। 3 को जैसे ही मैं सेपरेट करूँगा तो मेरे पास रिमेनिंग डिजिट क्या होगी, 3q स्क्वायर। 9q स्क्वायर में से अगर हम 9 में से 3 को सेपरेट कर दें, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, 3, बिकॉज 3 3 सा 9 और q स्क्वायर है, q स्क्वायर आ गया। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें अपनी फॉर्म को देखना, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना 3m। तो हमें 3m की फॉर्म बनानी पड़ेगी, तो हमने 3 को अलग करना है, हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब हमें क्या बोला, m इज सम इंटीजर, m कोई भी एक इंटीजर है। तो मुझे बताइए कि q एक इंटीजर है, q स्क्वायर भी कोई इंटीजर होगा, और जब आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी हमें कोई इंटीजर मिलेगा। तो मैंने 3q स्क्वायर को लेट कर लिया m, और m की वैल्यू हमने लेट की 3q स्क्वायर। तो हमने प्रूव कर दिया बेटा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में होता है, 3m की फॉर्म में होता है। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी, जब आपने r की वैल्यू क्या ली,
0। अब हमें 1 बाई 1 ये तीनों वैल्यूज़ पुट करनी है। 0 हमने पुट कर दिया और प्रूव भी कर दिया, 3m की फॉर्म का है। अब हम क्या लेंगे 1, देन हम क्या लेंगे 2। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज करूँगा और आगे हम वैल्यू पुट करेंगे r इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन इज व्हेन r इक्वल्स टू 1, तो आप उस कंडीशन में r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, देन यू गेट 3q प्लस 1। क्लियर? नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर 3q प्लस 1 स्क्वायर, इसे आप एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर से, and you know that what is the formula of a plus b whole square, that is a square plus b square plus twice of ab, that is the formula of a plus b whole square is a square b square 2ab। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करके इसको एक्सपेंड करेंगे। a को रिप्लेस कौन करेगा 3q, b को रिप्लेस कौन करेगा 1, then a square, then 3q square, that is 9q square, again b square, and the b की वैल्यू हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं 1 से, then b square means 1 square, and 2 multiply a multiply b, then 3q multiply 1। okay, a square is equal to 9q square plus 1 6q। मैं इसको स्टूडेंट थोड़ा सा अरेंज करूँगा, मैं q वाली टर्म्स को एक साथ लिख देता हूँ और प्लस 1 में यहाँ लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अब हमें जो प्रूव करना था, हमें किसी भी इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m प्रूव करना है या फिर हमें क्या प्रूव करना है 3m प्लस 1। तो इस प्लस 1 को तो हम रहने देंगे क्योंकि यहाँ प्लस 1 तो हमारे पास है, तो ये प्लस 1 हमें मिल ही गया। हमें रिमेनिंग पार्ट को क्या प्रूव करना है 3m, तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँगा 3, क्या कॉमन ले लेंगे हम 3। हालांकि यहाँ पे q भी कॉमन आ रहा था बट हमने वो नहीं लिया। यहाँ आके हमें थोड़ी चीज़ें समझनी होती है कि हमें जो प्रूव करना है हमें वो फॉर्म यहाँ पे बनानी पड़ेगी, वो बनाने के लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना वो समझना है। तो मुझे यहाँ पे 3m बनाना है, 3 को मुझे सेपरेट करना है, जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम क्या लेट कर लेंगे m लेट कर लेंगे। क्लियर? तो अब आगे देखिए आप 3q स्क्वायर 6, 3 बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या रहेगा 2 एंड q एंड प्लस 1। मैंने इस पूरी ब्रैकेट वाली डिजिट को लेट कर लिया 3m और इधर प्लस 1 और m हमने लेट किया, वो वैल्यू आप यहाँ शो कर देंगे m इक्वल्स टू 3q प्लस 2q, क्योंकि m एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर, तो हम लेट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है m के इक्वल है। तो हमने प्रूव कर दिया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। ये आपकी सेकंड कंडीशन थी। क्लियर यहाँ तक? ओके, ठीक है। आगे देखिए हम कंडीशन नंबर 3, व्हेन r इक्वल्स टू 2। देखिए when r equals to 2, put the value of r, then a equals to 3q plus 2। अगेन वही प्रोसेस होगी, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे स्क्वायर, a स्क्वायर 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ स्टूडेंट फिर हम इसको एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर से, एक्सपेंड करो आप 3q स्क्वायर दैट इज 9q स्क्वायर, 2 स्क्वायर दैट इज 4 and 2 multiply 3q multiply 2, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12q। थोड़ा हम इसको रीअरेंज कर दें, q की टर्म को हम एक साथ लिख देंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ओके, a स्क्वायर इक्वल्स टू
हमें यहाँ फॉर्म या तो 3m बनानी होगी या 3m+1 बनानी होगी। तो आपके पास एक कांस्टेंट टर्म आ गई। देखिए आपको फॉर्म जो बनानी है ना, एक तो 3m है और एक 3m+1 है। क्लियर? तो यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म है हमारे पास? नहीं है। इसका मतलब कि अगर यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो वो किस फॉर्म का बनेगा? वो इसी फॉर्म का बनेगा। और इस फॉर्म के अंदर हमें सेपरेट क्या करना पड़ेगा? +1। तो मैं इस 4 को क्या लिख सकता हूँ? 4 को बेटा मैंने लिखा 3+1 लिख सकते हैं। और +1 मैंने क्यों किया? क्योंकि हमारी फॉर्म में क्या आ रहा था? +1 आ रहा था। तो यहाँ आके आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जो फॉर्म आपको चाहिए वो आपको कैसे बनानी होगी। क्लियर? अब मैं इस पूरी टर्म में कॉमन ले लूँगा। क्या कॉमन लेंगे हम? सिर्फ 3 लेंगे। चाहे कुछ भी कॉमन आए, लेना सिर्फ क्या है? 3। ठीक है, हो सकता है 3 से बड़ा भी कोई नंबर हो जो कॉमन आए, बट आपको वहाँ 3 चाहिए, इसलिए हम 3 कॉमन लेंगे। 9 3 कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या होगा? 3 की स्क्वायर। 12 में से 3 आपने लिया, रिमेनिंग 4q एंड 3 आपने ले लिया, देन +1 और ये +1। क्लियर? ब्रैकेट में जो भी होगा उसको हम क्या लेट कर लेंगे? m लेट कर लेंगे, देन 3m+1 एंड द वैल्यू ऑफ m इज m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हमने प्रूव कर दिया स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m+1। तो स्टूडेंट ये अपना क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है और उम्मीद है कि आगे भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाए। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी हमने सीखा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो आपका ये एग्जांपल नंबर 3 था एक्सरसाइज 2.1 का। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर एक क्वेश्चन और है जहाँ पे हमें क्यूब हमें प्रूव करना होता है किसी भी इंटीजर का। तो स्टूडेंट वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,